हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10वां मौलिक अधिकार। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मतलब आपातकाल लगने के बाद, राष्ट्रीय आपात लगता है ना, जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशन आने पर हमारे किसी भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कोई हानि नहीं होगी। बाकी अधिकारों पर हो सकता है कि स्थगित कर दिए जाएं, परंतु ये एक ऐसे अधिकार है जो स्वतंत्रता का अधिकार कह सकते हैं, समानता का अधिकार ये रहेगा। ठीक है, आगे मूल संविधान में ही 7 मौलिक अधिकार हैं। पहले ये 8 थे, अब ये 7 कर दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन 44वें संशोधन पहले ये 7 थे, अब 6 कर दिए हैं। पहले 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 कै को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, नोट 1931 में है कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। मौलिक अधिकार पहला है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू करेगा। वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वह अमीर है चाहे गरीब है। ठीक है, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य द्वारा किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति ही जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है चाहे किसी का कि कोई भी धर्म हो, चाहे वह कैसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, लिंग यानी स्त्री हो, पुरुष हो या अदर। ठीक है, जन्म स्थान से में कोई इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के ही विकास के अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी ही पद पर नियोजन और या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सभी को समान अवसर प्रदान करने की ही समानता है। ठीक है, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो चाहे अनुसूचित जनजाति का हो। पहले हमारे देश में है, इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है, कह सकते हैं पहले के टाइम पर, आज नहीं है ये।
क्योंकि भेदभाव ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी छुआछूत कह सकते हो, जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के साथ होता था वो चीज़। यहाँ अस्पृश्यता ये एग्जाम्पल बहुत सही है वैसे। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। पहले क्या होता था कि जैसे राजा महाराजा उपाधि लेते थे कि महाराजा की, महाराज अधिराज या अलग कुछ, ठीक है, वो उपाधियों का ही अंत कर दिया। उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति बिना आज्ञा के अन्य देश की कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है, या अपने आप को ही लगा नहीं सकता है। चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अपने आप से कुछ नहीं लगा सकता है। सेना और विधा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। अगर सेना के द्वारा उसे, अगर किसी अन्य देश में सेना के द्वारा, मतलब वहाँ वो सैनिक है, वहाँ उसे सम्मान दिया जाता है, कोई उपाधि दी जा सकती है, उसको वो ग्रहण कर सकता है, चाहे भारत में ही या अलग देश में, ठीक है। अगर इसके अलावा विधा यानी विधायी, कांग्रेस वगैरह से संबंधित, ठीक है, इसमें कोई अच्छा काम करते हैं तो वो अवार्ड लेने के हकदार हैं, ठीक है। पर बिना विधायी और सेना में शामिल हुए वो कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। ये थोड़ा भारत के राष्ट्रपति के बारे में भी आ जाता है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए गए हैं। अब भारत की सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के नाम हैं, ठीक है। ये तो हो गए हैं कोई अन्य व्यक्तियों को ऊपर वाले, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। सेना के द्वारा दिए गए अवार्ड परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 18 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6। अनुच्छेद 19(1) संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19(a) के तहत बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(b) के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19(c) के तहत आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(d) के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(e) के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(g) के तहत कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट में आता है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। प्रेस स्वतंत्र होने की ज़रूरी है। प्रेस इस मारे स्वतंत्र होनी ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रेस यानी मीडिया पर दबाव डाला जाए तो वो अपने आप को खुल के सामने नहीं रख पाएगी, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाएगी। मीडिया के द्वारा 2 पक्षों का भी समर्थन करना आवश्यक है, वह एक के पक्ष में कुछ नहीं कह सकती।
वह उसे दोनों पक्षों का सम्मान करना होगा। ठीक है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहली है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। एक व्यक्ति है, उसने एक बार अपराध किया तो उसे एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरा है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अगर कोई कैदी है, उसको सजा मिल रही है तो इसमें ले दिया गया है कि पहले और बाद में। अगर कोई कानून बन के आया है तो उसके तहत नहीं, जो पहले चल रहा है उसके तहत ही उसे सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो न्यायालय में स्वतंत्र रूप से है गवाही देना चाहता है दे सकता है, नहीं देना चाहता तो नहीं दे सकता, ये उसकी इच्छा है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। नोट: अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पुणे, कोलकाता एवं पुणे में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण एवं संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। थैंक यू।